तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्या, वैक्सीन। अब जो वैक्सीन जो वर्ड है ये लिया गया है वैका, जिसका मीनिंग क्या होता है, काउ। एक हमारे साइंटिस्ट हुए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड थी ये सफर कर रही थी किससे, काउपॉक्स से। इसमें जो डिजीज था स्मॉल पॉक्स का जो था वो नहीं था। तो मिल्क मेड जो थी ये काउपॉक्स से सफर कर रही थी, इसमें स्मॉल पॉक्स के कोई सिम्टम नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जो इसके जो ब्लिस्टर थे वहां से इन्होंने क्या किया, मटेरियल को ड्राइव किया। और ये मटेरियल जो था उन्होंने 8 ईयर का एक जो चाइल्ड था उसके अंदर इन्होंने इसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो जब 8 ईयर का चाइल्ड जो था इन्होंने जब उसके अंदर इंजेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो लाइव मटेरियल था उसको इंजेक्ट करवाया किसके अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर। तो उन्होंने क्या पाया कि उसके अंदर कोई सिम्टम जो था वो अपीयर नहीं हुआ। तो सिम्टम्स क्या थे, वहां पे गायब थे। तो वहीं से जो कंसेप्ट था हमारा वैक्सीन का वो क्या है, जनरेट हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, जो मिल्क मेड थी वो सफर कर रही थी कोपॉक्स से। तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे पेशेंट जो थे स्मॉल पॉक्स से क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे। तो उन्होंने कोपॉक्स जिस मिल्क मेड को था उससे मटेरियल निकाल के 8 साल के बच्चे में डाल दिया। जब इन्होंने उसके अंदर इंजेक्ट किया तो फिर उसके बाद इन्होंने लाइव मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट किया और इंडिविजुअल के अंदर जो डिजीज के सिम्टम थे वो बिल्कुल पूरी तरह से अपेयर नहीं हुए। तो इस प्रोसीजर को वो क्या करते रहे, दोबारा से इंडिविजुअल्स के अंदर ट्राई करते रहे और उनमें जो था डिजीज का जो सिम्टम थे वो अपेयर नहीं होते थे। तो इसी वजह से हम जो एडवर्ड जेनर हैं इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इस बेसिस पे इनका नाम क्या डल गया, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब जो सबसे पहले जो वैक्सीन जो थी वो प्रिपेयर की थी किसने, सबसे पहले जो वैक्सीन थी इसको प्रिपेयर किया था लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो थे इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, फर्स्ट जो वैक्सीन थी। तो इन्होंने जो वैक्सीन थी बनाई थी एक एंथ्रेक्स की, बैक्टीरियल डिजीज है एंथ्रेक्स, फिर चिकन कॉलरा की और उसके बाद इन्होंने बनाई रेबीज की। तो ये ऐसे फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने वैक्सीन को क्या किया, प्रिपेयर किया। अब जो वॉन वेरिंग है इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी। तो किसको बोला हमने, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी, वॉन वेरिंग। तो इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन को क्या किया था, डिस्कवर जो था किया था। और इन्होंने एंटी डिप्थेरियल जो सीरम था उसको प्रिपेयर किया था। किसको किया था, एंटी डिप्थेरियल सीरम जो था इसको इन्होंने क्या किया, इसको एंटी 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 डिप्थेरियल सीरम को जो था इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया और इसको इंजेक्ट किया था, इसके एंटीजन को इंजेक्ट किया था उन्होंने एक जो शिप है उसके अंदर। अब हम आगे बात करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन है ये किस बेसिस पे वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ
वर्किंग ऑफ वैक्सीन। तो हमने बात करी है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वैक्सीन। तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर हम जो है एंटीजन जो है इंजेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। अब जब हम एंटीजन उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो जो उसका इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उस एंटीजन को वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पहले तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसके खिलाफ एंटीजन बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा जो एक्शन होता है थोड़ा स्लो होता है। तो फिर उसके खिलाफ जो है एंटीजन बन जाती है। अब क्या होता है, जब सेकेंड टाइम पे जो लाइव एंटीजन है वो अगर एक इंडिविजुअल के अंदर आता है तो जो इम्यून सिस्टम के जो मेमोरी सेल्स हैं वो मेमोरी सेल उसको क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे। और जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होती हैं और उसको वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये जो सेकेंड टाइम पे जब वो एंटीजन जो है आता है इंडिविजुअल के अंदर तो उसके खिलाफ जो रिस्पांस होता है और क्विक होता है और उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर एलिमिनेट किया जाता है। तो जो प्रिंसिपल है वर्किंग ऑफ वैक्सीन, ये जो है जो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसके ऊपर क्या करता है, ये वर्क करता है। तो दोबारा से मैं इसको समझाऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वैक्सीन क्या किया। तो हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियली हम एक डेड या वीक किए हुए एंटीजन को इंजेक्ट कर देंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। अब इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या करता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब वो जब उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा और वो क्या कर देगा, उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब सेकेंड टाइम पे क्या होता है, जब एक्चुअल में लाइव एंटीजन जो है इंडिविजुअल के अंदर जो है जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है अपनी मेमोरी सेल्स की बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज कर देता है और उसके खिलाफ जो है क्विक एक्शन दिखाता है। और ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बने होते हैं और वो उस चीज को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इस बेसिस पे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वैक्सीन जो है वर्क करता है। तो आगे हम बात करेंगे कि वैक्सीन एक्चुअल में है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो वैक्सीन जो है ये क्या होता है, या तो ये वीक एंटीजन होता है या हम बोल सकते हैं डेड एंटीजन होता है। उस एंटीजन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनएक्टिवेट करके जो है हम उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर उसको हम डाल देते हैं। तो इसी को हम वैक्सीन बोलते हैं। तो हमारी प्रॉपर टर्म जो है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन जो है हम इसको बोल सकते हैं किस्म का क्या, सस्पेंशन ऑफ वीक एंटीजन या डेड एंटीजन जो इंडिविजुअल के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो क्या है, इम्यूनिटी जो है वो क्या हो सके, इनहेंस हो सके। तो इस बेसिस पे वैक्सीन जो है वर्क करती है। तो अगर आपको पूछते व्हाट इज ए वैक्सीन तो आप क्या बोलोगे, वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ वीक इनएक्टिवेटेड एंटीजन दैट इज इंजेक्टेड इनटू द इंडिविजुअल्स। या तो अब ये इंजेक्ट जो किया जाता है या तो ये ओरली किया जाएगा या फिर हम इसको क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो है इंजेक्ट करवाते हैं। तो इंजेक्शन के थ्रू
या ओरली जो है इंडिविजुअल के अंदर जो है इसको डाला जाता है। तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि शायद जो वैक्सीन है हमारे फूड के अंदर डाल दी जाए, तो हम उनको मजे से जो है ले सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो है प्रिंसिपल जो था वैक्सीन का वर्क कर रहा था, और वैक्सीन की जो डेफिनेशन थी वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। व्हाट इज ए वैक्सीन? इट इज ए सस्पेंशन ऑफ वीक एंटीजन और dead antigen that is injected into the individual to enhance the immunity। अब जब हमने बात कर ली वैक्सीन की, तो अब हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है वो क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन तो हमारे यहाँ पे 3 तरह की हैं। पहली आती है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, दूसरी जो है हमारे पास आती है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, और थर्ड हमारी आती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो 3 तरह की वैक्सीन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो वैक्सीन है इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहां पे हम इनएक्टिवेट करते हैं पैथोजन को। तो क्या आ गई फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, यहां पे क्या किया जा रहा है, इनएक्टिवेट किया जा रहा है किसको, पैथोजन को। तो इनके क्या होते हैं, सर्टेन साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अभी जो वैक्सीन लग रही है तो आपने देखा होगा कईयों को इसमें फीवर आ जाता है, ठीक है, मसल पेन्स होती है। तो ये थोड़े साइड इफेक्ट्स जो हैं वैक्सीन के हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कैसे बना रहे हैं हम, इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन, इनएक्टिवेट द होल पैथोजन, और इसकी क्या होती हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी इसको हम बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरी हमारी यहाँ पे एग्जांपल आती है डीपीटी, डिप्थेरिया, पेडुसिस और ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है, ये भी किस में आएगी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो अगर आपको पूछते कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, हम इसको इनएक्टिवेट करें यहाँ पे होल पैथोजन को और इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसमें ओपीवी और डीपीटी हमारा जो है कॉमन आ सकता है। दूसरी जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, ये क्या होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड है किसके, एंटीजन, जो कि सरफेस जो होता है, सरफेस ऑफ पैथोजन के ऊपर जो है पाए जाती हैं। तो हम इन पॉलीपेप्टाइड जो है एंटीजन के, इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, इनको हम प्रिपेयर करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और फिर जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर क्या है डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलीपेप्टाइड किसको बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं एक किस्म की जो चेन है किसकी, प्रोटीन की। तो वो प्रोटीन जो है वो सरफेस जो होता है पैथोजन का, उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। जैसे आपको वैक्सीन जो अभी लग रही है कोरोना की, तो उसमें क्या था, जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन जो होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो सेम चीज यहाँ पे है, हम पॉलीपेप्टाइड जो है एंटीजन का, उसको हम मल्टीप्लाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको हम फिर इंडिविजुअल के अंदर डालते हैं। अब ये पर्टिकुलर प्रोटीन जब पैथोजन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है, तो वो प्रोटीन जो है उसकी क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देगा। तो जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसकी, हेपेटाइटिस वी जो वैक्सीन है, वो हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब बात आती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन की। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है ये क्या होती हैं, एक तो हाईली पोटेंट होती हैं, मतलब इनकी पोटेंशियल पावर जो है वो काफी ज्यादा है, और इनको हम प्रिपेयर करते हैं किस बेसिस पे, जीन्स के थ्रू। तो जीन्स के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये क्या है,
इस बेसिस पे हम इनको डीएनए वैक्सीन जो है, डीएनए वैक्सीन जो है वो भी हम इनको बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, थर्ड जनरेशन वैक्सीन हाईली पोटेंट है, जीन्स के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, इसी बेसिस पे इनका नाम क्या आ गया, डीएनए वैक्सीन। तो ये क्या होती हैं, सिंथेटिक इन नेचर होती हैं, मतलब इनको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से आर्टिफिशियली जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने इसी बेसिस पे इनको क्या बोला, ये क्या है, सिंथेटिक इन जो है नेचर है। तो उस बेसिस पे ये क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो ये थी हमारी थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जिसमें हमने क्या बोला कि हम इसको किसके बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जीन्स के बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग एग्जांपल जो है हमारी आ सकती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन के अंदर। हम जो है एग्जांपल ले सकते हैं, एक इसमें आती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में हमारी ओपीवी जो है कॉमन है, इसको हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। जो हमारी वीसीजी वैक्सीन है वो भी इसके अंदर आती है। तो ये कुछ लाइव एटीन्यूएटेड की वैक्सीन थी जो इस तरीके से प्रिपेयर की गई। फिर जो है टॉक्साइड जो वैक्सीन होती है, जैसे कि क्या आ गई, टेटेनस का जो इंजेक्शन लगता है जब हमें चोट लगती है, तो जिसको हम बोलते हैं कॉमन चांदनी का टीका, तो वो जो है इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो टॉक्साइड में हम टेटनस की जो है एग्जांपल ले सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन में हम डीटीपी की ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, किसकी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरक्लोसिस। तो ये थी हमारी थर्ड जनरेशन वैक्सीन की कुछ एग्जांपल्स।